आपके सामने एक बात खोल करके जाता हूं कि जो भाजपा का उम्मीदवार है यह भी जयप्रकाश से कम नहीं है। इसने भी चौधरी देवीलाल की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया। जैसे जेजेपी वालों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से दगा करके अपनी अलग पार्टी बनाई थी, इसी तरह चौधरी रणजीत सिंह ने भी चौधरी देवीलाल को 82 में चीफ मिनिस्टर ना बने इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनने का काम किया था। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि रणजीत सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में है। मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको असलियत आपको पता होनी चाहिए। आप खुद एक चीज देखना, एक किताब है जिसका नाम ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट के नाम की किताब है। गूगल के ऊपर जाकर के ओपन सीक्रेट की किताब खोलना, उसका पेज नंबर 195 295 वो देखना। उसके अंदर उस किताब का लेखक है एम के धार नाम का एक व्यक्ति। ये एम के धार कोई और नहीं, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे होता था, आईबी के अंदर काम करता था, जो देश की सर्वोच्च एजेंसी है उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट कमिश्नर के पद पे काम किया इसने समय में अपनी किताब में लिखा है कि मेरी भी ड्यूटी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी सन 1982 में कि चौधरी देवीलाल किसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री ना बने। लोगों ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनने के लिए 52 एमएलए सौंप दिए थे। 52 एमएलए होने के बावजूद भजनलाल को शपथ दिला दी गई थी और भजनलाल को शपथ दिलाने के बाद चौधरी रणजीत सिंह से संपर्क इंदिरा गांधी का करवाया गया था। अकेले रणजीत सिंह नहीं मिले थे, ये 3 लोग जाकर के इंदिरा गांधी से मिले थे। एक चौधरी रणजीत सिंह था, दूसरा खुर्शीद अहमद था और तीसरा बनारसी दास गुप्ता था। इन तीनों की ड्यूटी लगाई इंदिरा गांधी ने। इन तीनों को 10 करोड़ रुपया दिया। ये उस किताब में लिखा हुआ है कि इन तीनों को 10 करोड़ रुपया दिया गया था। 5-5 लाख रुपया और इस बात का दिया गया था कि आप एमएलए तोड़ करके लाओ। चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के साथ दिखावे के तौर पे काम करते थे, लेकिन अपने साथ विधायकों को किसी को दिल्ली लेकर के जाते थे, किसी को चंडीगढ़ लेकर के जाते थे, फिर उनको पैसा वहां दे करके उनको भगवाने का काम करते थे। साथियों, चौधरी देवीलाल की सरकार रोकने वाला चौधरी रणजीत सिंह था, जिसने चौधरी देवीलाल की पीठ पे छुरा घोंपा। जिस किसी ने चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ दंगा किया, वो लोग कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए थे। अकेले ये 2 नहीं, ये जयप्रकाश भी उसी प्रवृत्ति का आदमी है। ये भी चौधरी देवीलाल की नर्सरी में पैदा हुआ है। इसने भी चौधरी देवीलाल की पीठ पे छुरा घोंपा था। इन तीनों को सबक सिखा दो। ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं मिलेगा, चौधरी देवीलाल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन तीनों को सबक सिखाओगे और एक वोट सुनैना के पक्ष में डाल करके चौधरी देवीलाल की आत्मा को शांति पहुंचाने का काम करोगे। यही बात आपसे कहने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। सप्पा खेड़ी से सुनील महावीर, धर्मपाल, सुबे सिंह, बलदेव सिंह, जितेंद्र सूरजमल, अनूप, प्रेम, हवा सिंह, रामफल, रमेश, कुलदीप,